हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 7 के चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12 होल 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 होल 2/3 सेंटीमीटर वाइड। फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो सबसे पहले आप पेरीमीटर की बात करें। पेरीमीटर होता क्या है? तो पेरीमीटर किसी भी फिगर की अगर आप बात करें तो उसके जो चारों तरफ की डिस्टेंस होती है, अराउंड जो डिस्टेंस होती है किसी फिगर के, उसको पेरीमीटर बोला जाता है। मतलब उसको अगर आप ऐड कर दें। लेकिन यहाँ पर हर एक फिगर के लिए स्पेसिफिक फॉर्मूले भी गिवन है। जैसे हमें रेक्टेंगुलर शीट दिया हुआ है, मीन्स एक रेक्टेंगल शीट है इस तरह की रेक्टेंगुलर, उसमें आपको लॉन्ग मतलब उसकी लेंथ गिवन है और वाइड मतलब उसकी ब्रेथ गिवन है। तो लेंथ यहाँ पर दिया हुआ है 12 1/2 और इधर दिया हुआ है ब्रेथ 10 होल 2/3। तो यहाँ पर आप देखें लेंथ दोनों की सेम, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है। मतलब लेंथ यहाँ पे जितनी ये है उतनी यहाँ पर है और ऐसे ही यहाँ पर है। तो अगर मुझे फॉर्मूला नहीं पता है तो कैसे करना है इसको? यहाँ लिखा हुआ है कि पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड। ये रेक्टेंगल केस में भी चल जाता है, सम ऑफ ऑल साइड फॉर्मूला होता है। लेकिन रेक्टेंगल में आप अगर फॉर्मूला ही भूल गए हैं तो आप ऐसे भी करके दिखा सकते हैं कि हम अगर सबको ऐड कर दें तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। लेकिन स्पेसिफिक फॉर्मूला क्या होता है अगर आपको पेरीमीटर निकालना है? तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 2l+b। तो 2l+b फॉर्मूला बना कैसे है थोड़ा सा ये भी समझ लें आप एक बार। मतलब अगर इस 2 की मल्टीप्लाई l से करें तो 2l और 2b, मतलब दो लेंथ ऐड की हैं, दो ब्रेथ ऐड की हैं, तब इसका आंसर आया है। तो यहाँ पर एक लेंथ, यहाँ पर एक लेंथ, यहाँ पर दो लेंथ यहाँ पर ऐड की और 2 लेंथ यहाँ पर ऐड की। तो इस तरह से यहाँ पर ये चारों साइड इक्वल ऐड हो जाती हैं इसमें। इस तरह से फॉर्मूला बना है यहाँ पर। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं यहाँ पर। तो 2l+b फॉर्मूला है जहाँ पर लेंथ आपको गिवन है कितनी, 12 1/2। ठीक है, तो 2 इंटू लेंथ कितनी है 12 होल 1/2 प्लस ब्रेथ कितनी है 10 होल 2/3। तो अब इसको सोल्व करना है। 2 को आप बाहर रखें अभी और इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में ले लेते हैं। 12 2 जा 24 और 1 25/2 और प्लस 10 2 3 जा 30 प्लस 2 32/3। नाउ 2 को ऐसे बाहर रखते हैं अभी। और यहाँ पर आप देखें बेस आपको सोल्व करना है तो पहले आपको डिनोमीटर सेम करना होगा। डिनोमीटर सेम करने के लिए इसके डिनोमीटर से ऊपर नीचे यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, उसके डिनोमीटर से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें। तो 25/2 की मल्टीप्लाई आप 3/3 से करेंगे और इधर 32/3 की मल्टीप्लाई 2/2 से कर देंगे। नाउ 2 इंटू 25 की मल्टीप्लाई 3 से की जाएगी तो 25 3 जा 75/3 2 जा 6। इधर 32 2 जा 64/3 2 जा 6। नाउ 2 इंटू ये एज इट इज रहेगा और इनका बेस सेम 6 आ जाएगा। अब 75 और 64 को हम ऐड कर देंगे। नाउ अब क्या करेंगे 2 इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे 5 और 4 9 और 7 और 6 13/6। अब आप यहाँ देखें, यहाँ पर अगर 1 रखें तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इसकी, हम 4 कैसे करेंगे? अगर एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कटता है कहीं पर तो आप काट सकते हैं, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें ऊपर ऊपर इसमें। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 2 को 6 से आप काट सकते हैं। तो 2 से मतलब 6 को काटेंगे तो 2 3 जा 6 यहाँ पर आएगा। नाउ आप चेक कर लें 3 से अगर डिजिट कटती है 3 4 से 12 नहीं कटेगी तो 139/3। अब देखिए आपको क्वेश्चन में जो लेंथ ऑफ ब्रेथ गिवन थी मिक्स फ्रैक्शन में गिवन थी। तो आपको जो आंसर अभी वो प्रॉपर यहाँ पर जो है न्यूमरेटर अगर ग्रेटर तो प्रॉपर फ्रैक्शन में है। तो यहाँ पर क्या काम करेंगे आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम? तो डिनोमिनेटर से हम इसको डिवाइड करेंगे 139 को। तो 3 4 जा 12, कैरी आया नीचे 1, यहाँ पर 19 आया, 3 6 जा 18, कैरी आया 1। तो यहाँ पर जो मिक्स फ्रैक्शन में बना है डिनोमिनेटर में नीचे 3 एज इट इज आ गया, जितने से कटता है 46 वो यहाँ पर आएगा और जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा पेरीमीटर। क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द पेरीमीटर्स ऑफ ट्राइंगल ए बी ई। एक ट्राइंगल है, इस फिगर की बात करें ए बी ई, ऊपर एक ट्राइंगल बना हुआ है, इसका पेरीमीटर निकालना है। दूसरा द रेक्टेंगल बी सी डी ई, बी सी डी ई, इस रेक्टेंगल का आपको यहाँ पर पेरीमीटर निकालना है। और फिर उसके बाद क्या बताना है, हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, किसका ग्रेटर है ये भी बताना है। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट कर लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हम यहाँ फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी ई। अब ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का वो होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो सम ऑफ ऑल साइड हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे
और इसकी 3 साइड है, तीनों की मेजरमेंट आपको गिवन है। पहली मेजरमेंट 5/2, इसको प्लस सम करना है तो 2 होल 3/4 एक ये है, और तीसरा यहाँ पर ऊपर दिया है 3 होल 3/5। अब इसको पहले आप सिंपल फ्रैक्शन में ले आए तो 5/2 प्लस 4 2 8 और 3 11/4, इधर 5 से 15 और 3 18/5। अब क्या करना होगा, आपको पहले डिनोमीटर सेम करना है। तो डिनोमीटर के लिए आपको यहाँ पर एलसीएम लेना होगा। तो मैं यहाँ पर इनका एलसीएम ले लेता हूँ इधर थोड़ा सा। तो 3 डिजिट है, तीनों को पहले आपको एलसीएम लेना होगा। तो 2 4 और 5 का एलसीएम लेते हैं। 2 1 2, 2 2 4 और 5। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, 5 से नहीं कटेगा ये 5 और ये। तो यहाँ पर जो डिजिट आई मेरे पास 5 2 10, 2 20 मीन्स 20 एक ऐसी वैल्यू है जो तीनों के टेबल में आ जाती है। तो हम 20 यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे अब। तो 20 अगर मुझे यहाँ बनाना है तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करनी होगी इधर। तो 5 इंटू 10/10, इधर मल्टीप्लाई 20 बन जाएगा इधर ये, इधर प्लस 11/4 मल्टीप्लाई 4 में क्या मल्टीप्लाई करें 5/5, 5 से मल्टीप्लाई 20, इसका आंसर आएगा यहाँ पर। और इधर 18/5 में क्या मल्टीप्लाई 20 आ जाए, 5 4 जा 20, तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे इसको 50/20, इधर 55/20 और इधर 18 4 जा 72 और ये 20। तो आप आपके पास बेस सेम है तो सिंपल आपको क्या करना है, आप इसको एक जगह लिख कर 20 और इन तीनों को आप ऊपर ऐड कर दें, 5 + 72। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो 100 155 177 आ जाएगा और इधर ये 20 आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में आपको कहीं कहीं मिक्स फ्रैक्शन में भी दिया हुआ था, तो आप इसका आंसर मिक्स फ्रैक्शन में दे सकते हैं। तो और लिखकर इसको पहले डिवाइड कर दिखा लें एक बार रफ में अलग से। तो मैं अलग डिवाइड कर रहा हूँ उसको रफ में। और 177 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 से काटेंगे इसको तो 28 9 से करेंगे तो 9 2 18 ज़्यादा हो जाएगा, तो 28 से कर लेते हैं तो 160 आ जाएगा। उसके बाद 7 और यहाँ 1 अभी कटेंगे तो यहीं रह जाएगा क्योंकि 17 तो छोटा है और ये बड़ा है, तो इधर ही हम इसको करेंगे। अब 20 से डिवाइड करना है, जो आंसर आया वो 8 इधर आ गया और 17 हमने इसको ऐड करके लिख दिया। तो 8/17/20 इसका आंसर आ गया पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। नाउ सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। रेक्टेंगल का आपको पेरीमीटर निकालना है BCDE का। तो रेक्टेंगल हमारे पास ये है। अगर रेक्टेंगल का फॉर्मूला जो होता है पेरीमीटर का वो होता है 2L+B, मतलब लेंथ और ब्रेथ चाहिए मुझे इसके लिए। तो इस क्वेश्चन में आपको लेंथ यहाँ पर दी हुई है ये 2 होल 3/4 जो ट्राइंगल की साइड भी है, और ब्रेथ आपको यहाँ पर दी है 7/6। तो बस आपको लेंथ और ब्रेथ चाहिए, आपको फॉर्मूला हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मैंने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर 2 इंटू L+B। तो 2 इंटू लेंथ गिवन है यहाँ पर 2 होल 3/4 और ब्रेथ यहाँ पर गिवन है 7/6। तो अब सिंपल इसको पहले आप मिक्स्ड को सिंपल में ले आए। तो 4 2 8 और 3 11/4 प्लस 7/6। अब क्या करना है, 2 इंटू ये एज इट इज रहेगा और 4, और इन दोनों में आप ऊपर इनकी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। मीन्स इसके डिनोमीटर से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, इसके डिनोमीटर से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें। तो 11/4 की मल्टीप्लाई 6/6 से कर दी मैंने यहाँ पर, और 7/6 से 4 से मल्टीप्लाई कर दी। तो डिनोमीटर सेम हो जाते हैं इसके। तो 2 इंटू 11 6 66/24, इधर 7 4 28/24। अब 2 इंटू इनको ऐड करेंगे, 24 यहाँ पर नीचे आ जाएगा ऐड करने के बाद, और इन दोनों को ऐड करके 8 और 6 14, कैरी आया 1, 8 और 94 ही आ जाएगा। अगर आगे क्रॉस करते हैं तो आप इसको काट भी सकते हैं। तो 1 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 12 से यहाँ पर कटा है तो 19 4/12 आया है। अगर ये अभी भी कट जाते हैं तो इनको काट सकते हैं आप। तो 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12, 47/6 इसका यहाँ पर आंसर आता है। इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी दिखा सकते हैं। नौ क्वेश्चन में अब आपको ये बताना है कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में कौन सा ग्रेटर है। तो ग्रेटर के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों में कंपैरिजन करना होगा। तो कंपैरिजन से पहले आपको इनका डिनोमीटर सेम करना है, लाइक टर्म में बनाना है इनको। तो लाइक टर्म के लिए क्या करेंगे, इसके डिनोमीटर से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें और इसके डिनोमीटर से हम मल्टीप्लाई कर दें। तो ये दोनों का जो डिनोमीटर है वो सेम आ जाएगा। तो 177/20 की मल्टीप्लाई 6/6 से करनी है, और इधर आपको 47 की मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 20/20 से करनी है।
तो यहाँ पर इसके डिनोमीटर से यहाँ मल्टीप्लाई कर दी मैंने इस डिजिट में, और इसके जो डिनोमीटर था 26 था उसके मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दी है। तो अब 176 के 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 7 6 42 6 1062, और इधर 26 से करेंगे 120 आ जाएगा, और इधर ऐसे ही आप यहाँ करेंगे 47 2 जा 94 अपॉन 0 यहाँ पर ये, और 122। अब आप देखें यहाँ पर 122 122 दोनों सेम है, तो ऊपर आप कंपैरिजन कर सकते हैं कौन सा ग्रेटर है। तो यहाँ पर जो है ये 1062 ग्रेटर आता है। अभी 1062 किसका है, ये ट्राइंगल का है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सलील वांट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम। एक सलील है पर्सन जिसने क्या कर रहा है, एक फ्रेम लिया है, उसमें पिक्चर्स को पुट करना वो चाह रहा है। तो कह रहा है आगे क्वेश्चन, द पिक्चर इज 7 होल 3/5 सेंटीमीटर वाइड। अब जो पिक्चर की जो चौड़ाई है, जो वाइड है, वो कितना है 7 होल 3/5। टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन दिस। तो जो पिक्चर इसमें फिट हो सकती है फ्रेम के अंदर, वो कितनी होनी चाहिए, वो नॉट मोर देन 7 होल 3/10 से मतलब चौड़ी नहीं होनी चाहिए, जबकि उसकी एक्चुअल विड्थ इतनी है। तो हाउ मच शुड द पिक्चर ट्रिम, तो उसको कितनी पिक्चर काटनी होगी उस फ्रेम में फिट करने के लिए। तो सिंपल इसका एग्जांपल समझ लें आप। एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो लिया, और इस फोटो की जो विड्थ है मैंने यहाँ पर उसको माना मैंने 5, ठीक है। अब मेरे पास एक फ्रेम है, जो मैंने कुछ इस तरह का फ्रेम लिया है मार्केट से, उसमें मुझे यहाँ पुट करनी है पिक्चर, और पिक्चर जो यहाँ पुट हो सकती है वो कितनी हो सकती है, यहाँ पर वो 3 हो सकती है। मीन्स जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है 5, और इसमें कितनी फिट हो सकती है 3। मतलब मुझे इसमें कितना ट्रिम करना होगा इसको करने के लिए, तो मुझे इसमें करना होगा 5 माइनस 3, तो इसके अंदर वो आ जाए। तो मुझे इसको कितना ट्रिम करना है, 2 ट्रिम करना होगा। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर है कि मतलब एक पिक्चर है जिसकी जो वृथ है वो इतनी है, तो लिख लेते हैं जो पिक्चर की वृथ है, पिक्चर वृथ जो क्वेश्चन में है वो कितनी है 7 होल 3/5, मीन्स 7 5 35 और 3 38/5। और ऐसे ही जो यहाँ पर फ्रेम की वृथ है, जिसके अंदर हम सिर्फ उतनी ही फोटो कर सकते हैं, तो फ्रेम की वृथ है यहाँ पर 7 होल 3/10। तो 7 10 जा 70 और प्लस 3 73/10 में डायरेक्ट लिख दिया इसको। अब आपको क्या करना है क्वेश्चन में, आपको पिक्चर वाले में से फ्रेम की वृथ को माइनस करना है, ताकि आपको एक्चुअली ट्रिम करनी है आपको निकल कर आ जाएगी कितना वृथ करना होगा। तो 38/5 माइनस 73/10 आपको यहाँ पर करना है। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप क्या करना होगा, पहले आपको लाइक टर्म करना, मतलब इसको लाइक बनाना होगा। तो उस दोनों को सेम करने के लिए अब आप देखिए यहाँ पर 10 आपको आसानी से मिल जाएगा 5 के टेबल में भी। तो आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर इसको 10 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो ज़्यादा कुछ क्वेश्चन जरूरत नहीं पड़ने की इसमें। और यहाँ पर आपको 10 रखना ही है, तो आपको 1/1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर 38 की मल्टीप्लाई 2 से की जाएगी, तो 8 2 16 और 3 2 6 और एक 7, तो 76 अपॉन, और नीचे आ जाएगा यहाँ पर 10। इसी तरह से इधर 73 बन जा 73 और 10 बन जा 10 यहाँ पर आ जाएगा। नाउ आपके पास बेस सेम है, अब तो 10 76 माइनस 73, तो ये आया 3/10। मीन्स अगर इसको मिक्सड में करें तो मिक्सड में तो ये सिंपल होगा नहीं, तो कहीं छोड़ देंगे 3/10 में, ये इसका आंसर आ जाएगा कि इतनी आपको पिक्चर जो है ट्रिम करनी होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एप्पल वॉज रिटन बाय हर ब्रदर सोमू। क्वेश्चन है कि रितु है जिसने एक एप्पल है जिसका 3/5 पार्ट ईट किया है, और द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एप्पल वॉज ईटन बाय हर ब्रदर सोमू, और सोमू के द्वारा उसका जो अदर जो पार्ट बचा है रिमेनिंग वो ईट किया गया है। तो पहला क्या बताना है, हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट। तो सोमू ने कितना पार्ट उस एप्पल का ईट किया, पहले तो ये बताना है। हु हैड द लार्जर शेयर्स, किसके पास ज़्यादा आया है ये बताना है, और हाउ मच और कितना आया है। सबसे पहले आप निकाल लेते हैं कि सोमू ने कितना ईट किया है। तो सोमू का जो पार्ट आया है यहाँ पर क्या होगा, टोटल एप्पल जो हमारे पास एक है, तो 1 में से उसने कितना पार्ट क्या है 3/5 ईट किया है ऋतु ने। तो हमें रिमेनिंग पार्ट निकालना, तो हमने पूरे कंप्लीट एक में से उसको माइनस कर दिया। अब क्योंकि मुझे यहाँ पर बेस सेम करना है, पहले डिनोमीटर सेम करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसके डिनोमीटर मल्टीप्लाई यहाँ पर करूँगा ऊपर नीचे,
तो 1/1 की मल्टीप्लाई 5/5 से होगी, और इधर 5 ऑलरेडी है तो इधर 1/1 से कर देनी है। तो ये आ गया 5/5 और ये आ गया यहाँ पर 3/5। नाउ अब सिंपल आपको 5 यहाँ पर लिखना है, 5 - 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 2/5। तो जो सोमू ने जो ईट किया है, सोमू ने जो ईट क्या है उसकी बात कर लेते हैं। सोमू ईट 2/5 पार्ट ऑफ एप्पल। ये सोमू का जो पार्ट है वो आ गया है, ठीक है। और हमारे पास जो ऋतु का है, ऋतु 8 कितना पार्ट ऋतु ने किया है यहाँ पर, 3/5। अब आपको क्या बताना है सेकंड पार्ट में कि किसने ज़्यादा अमाउंट ऑफ एप्पल खाया है, पहले तो ये बताना है। तो इसमें आप बस आपको दोनों में कंपेयर करना है, तो कंपेयर के लिए आपको डिनोमीटर सेम करना होगा, डिनोमीटर ऑलरेडी सेम है, बस आपको डिनोमीटर से कंपेयर कर लेना है। तो 2 और 3 में जो ग्रेटर है वो 3 ग्रेटर है यहाँ पर 2 से, तो यानी कि जो ऋतु है उसने लार्जर, ऋतु 8 लार्जर अमाउंट ऑफ एप्पल, अमाउंट लिख सकते हैं, पार्ट ऑफ एप्पल भी लिख सकते हैं। तो ऋतु ने यहाँ पर लार्जर अमाउंट में 3/5 मतलब 3 बड़ा है यहाँ पर, तो उतनी अमाउंट उससे ज़्यादा खाया है। नाउ अब पूछा है हमसे कि कितना ज़्यादा खाया है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ऋतु ने खाया है उसमें हम सोमो वाले को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास निकल कर आएगा कि एक्चुअल उसने कितना पार्ट एक्स्ट्रा खाया है। तो 3/5 में से हम किसको माइनस करेंगे, 2/5 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर जो 5 बेस ऑलरेडी सेम है, 3 - 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/5, यानी कि इतना पार्ट है जो उसने एक्स्ट्रा खाया है ऋतु ने सोमो से ज़्यादा। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। Now question number 8. Michael coloring a picture in 7/12 hour. Weber finished coloring the same picture in 3/4 hours. क्वेश्चन है कि माइकल है जिसने एक पिक्चर को कलर करने में 7/12 आवर्स लिए हैं, वहीं पर वेब ने उस सेम पिक्चर को कलर करने के लिए 3/4 आवर लिए हैं। तो हु वर्क लॉन्गर, किसने ज़्यादा टाइम लिया है तो ये बताना है, और व्हाट इज लॉन्गर, कितना ज़्यादा टाइम लिया है ये बताना है। तो सबसे पहले आप इन दोनों के टाइम को लिख लेते हैं, तो दोनों के टाइम हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो माइकल टाइम टू कलर अ पिक्चर इज इक्वल टू 7/12। वहीं पर वैभव ने जो किया है उसको सेम पिक्चर को करने के लिए वैभव टेक टाइम 3/4। तो आपको बताना है सबसे पहले कि इनमें से किसने ज़्यादा वर्क किया है, तो आपको ग्रेटर बताना है इनमें से ग्रेटर कौन सा है। तो हमें कंपेयर करना है 7/12 और 3/4 में कौन सा बड़ा है। तो इसके लिए आप क्या काम करें, पहले इनका जो डिनोमीटर है उसको सेम करेंगे। डिनोमीटर सेम करेंगे, हमने बताया था आपको कि इन दोनों का आप एलसीएम भी ले सकते हैं, या फिर आप देखें दोनों में जब कंपेयर करेंगे तो आपको 4 एक ऐसी डिजिट, इसमें 12 भी मल्टीप्लाई में अगर करें तो 12 आ जाएगा। तो वहीं पर हम सीधा सीधा कर सकते हैं, यहाँ पर आप एलसीएम भी ले सकते हैं। मेरे पास अगर एलसीएम लूँ 12 और 4 का, तो 4 से ही कटेगा, 4 3 12, 4 1 4 और 3 1 3, मीन्स 4 और 3 यहाँ पर 2 डिजिट आगे मल्टीप्लाई कर 12 आ जाएगा। तो मतलब 12 एक ऐसा डिजिट है जो दोनों के टेबल में आ जाएगा। तो यहाँ पर 12 ऑलरेडी है, तो यहाँ पर सिंपल मुझे 12/1/1 ही करना है, तो ये 7/12 एज इट इज आ जाएगा। और इधर 3/4 को करना है, तो 3 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9/12 आ जाएगा। तो इधर बेस सेम करने के लिए 12 से मैंने 1/1 से मल्टीप्लाई कर दी, 12 ही आ गया एज इट इज। और यहाँ पर 12 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ पर आपके पास 9/12 आया यहाँ पर ये, और 7/12 आया यहाँ पर। अब इनका डिनोमीटर सेम है तो आप एक्चुअल में कंपेयर कर सकते हैं। तो 9 यहाँ पर ग्रेटर है किससे, 9 ग्रेटर देन 7। तो यहाँ पर जो होगा 9/12 वाला ग्रेटर होगा किससे, 7/12 से। अब 7/12 किसका था यहाँ पर, माइकल का, और वैभव का 3/4 मीन्स 9/12। तो यहाँ पर लिखेंगे हम वैभव टेक लॉन्गर टाइम, ठीक है। उसके पूछा है कि बाय हाउ मच, कितना ज़्यादा लिया है। तो आप ग्रेटर में से जो स्मॉलर उसको माइनस कर देंगे, मीन्स 9/12 में से 7/12 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर जो 12 एलसीएम आया नीचे, यहाँ पर उसको एज इट इज रहने दें। और 9 - 7, 9 यहाँ पर वैभव का था और 7/12 यहाँ पर किसका था, माइकल का था। तो हमने यहाँ पर इनको माइनस किया, तो यह 2/12। तो इसको आप और भी कर सकते हैं, 1/6, 2 1 2 और 2 6 12। तो 1/6 इसका आंसर आता है। ये वैभव ने इतना टाइम ज़्यादा लिया है उस वर्क को करने के लिए। तो हमारे यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कर लें। थैंक यू।